इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया किसे कहते हैं? किसी भी शेप के अंदर जितनी स्पेस होती है उसे एरिया कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो स्क्वायर है इसके अंदर इससे जितनी जगह ली हुई है ये सारा इसका एरिया होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रेक्टेंगल के एरिया को कैसे मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम इस रेक्टेंगल की मिसाल लेते हैं जिसकी लेंथ हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर और विड्थ दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो हम देखना चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल ने अंदर कितनी जगह ली हुई है या इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इस तरह के छोटे ब्लॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। इस ब्लॉक की जो लेंथ होती है वो भी 1 सेंटीमीटर होती है और विड्थ भी 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर यूनिट 1 सेंटीमीटर्स में दिया गया है, इसलिए हम जो ब्लॉक यूज करेंगे उसका यूनिट भी सेंटीमीटर में होगा। और ये जो ब्लॉक होगा इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल, क्योंकि इसकी लेंथ भी 1 है और विड्थ भी 1 है। अब इन ब्लॉक्स की मदद से हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी हम इस रेक्टेंगल के अंदर इस तरह से ये ब्लॉक्स रखने शुरू करेंगे और इस तरह से रखेंगे कि ये ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर भी ना आए और इनके दरमियान में डिस्टेंस भी ना हो। इस तरह से हमने इन्हें जोड़ कर रखना है। और कितने ब्लॉक्स रखने हैं? रेक्टेंगल में इसकी विड्थ हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक रखेंगे और फिर 1 सेंटीमीटर का एक और ब्लॉक, तो ये टोटल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पर हमने कितने ब्लॉक्स रखने हैं? यहाँ पर हम रखेंगे 4 ब्लॉक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर लेंथ को पूरा करना है। तो अब ये किस तरह से होगा? हम इस रेक्टेंगल के अंदर इस तरह के ब्लॉक्स रखना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 लेंथ के साथ हमने 4 ब्लॉक्स रखने हैं, क्योंकि एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो हमें कितनी लेंथ चाहिए? 4 सेंटीमीटर। इसी तरह विड्थ के साथ रखने हैं 2 ब्लॉक्स, तो 1 2 3 4, यानी इस तरफ हमारे पास है 4 ब्लॉक्स और इस तरफ हैं 2 ब्लॉक्स। तो अब एक ब्लॉक का एरिया हमें पता है, वो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस एक ब्लॉक का एरिया कितना है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 2 ब्लॉक्स का एरिया होगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हैं 8 ब्लॉक्स। तो इनका एरिया होगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस पूरी रेक्टेंगल में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं? 8 ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इस रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से पता चल गया। हमने इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे जिनका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर था। तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर कितने ब्लॉक्स आए? 8। तो इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें इस तरह की रेक्टेंगल दी गई है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और विड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से हम इस तरह के ब्लॉक्स की मदद से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि विड्थ के साथ इसके 3 ब्लॉक्स आएंगे। तो हम अब ब्लॉक्स की बजाय इस तरह से 3 खाने बना लेते हैं, 1 2 और 3। और इसी तरह लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ के साथ हम बनाएंगे 5 खाने, तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास आ गए इस तरफ 5। और एक जो होता है छोटा ब्लॉक उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होती है और विड्थ भी 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं कि इस रेक्टेंगल के अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसके अंदर हैं 15 ब्लॉक्स। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि एक ब्लॉक का एरिया था 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 15 ब्लॉक्स का एरिया होगा
15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और विड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करने का दूसरा तरीका ये है, इसकी जो लेंथ है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसकी विड्थ के साथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और विड्थ है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जार 15 आ जाएगा, और जब एक सेंटीमीटर दूसरे सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हमें रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाता है अगर हम उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से भी इसका एरिया आया है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो हम ब्लॉक्स के इस्तेमाल से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, जितनी इसकी लेंथ है उसकी लेंथ के साथ उतने ब्लॉक्स रखने हैं। जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ के साथ हमने रखे 5 ब्लॉक्स और विड्थ के साथ रखे 3 ब्लॉक्स। फिर उन ब्लॉक्स को जब हम काउंट करते हैं तो उस रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है, या फिर हम उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लें तो वहाँ से भी हमें एरिया पता चल जाता है। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल।